बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर में जो है स्प्रेडशीट डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास लॉजिकल फंक्शंस हैं, इफ़ है, नॉट है, और है, एंड है। एंड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे एंड में क्या होता है। एंड में आपके पास दो कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। दो कंडीशंस दी हुई हैं और दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। मैं इनको सेल्स को नेम्स असाइन कर दूं, ए बी सी, ये भी हो गया 1 2 एंड देन 3, सही है। ये सब हो गया और ये भी हो गया। यहाँ पे आएगा रिजल्ट। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है कि आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए, मतलब इसका रिजल्ट भी ट्रू आना चाहिए और इसका रिजल्ट भी ट्रू आना चाहिए। मैं कहूँ बी की वैल्यू, ये कौन सा सेल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, सही है। एज अ बेसिस को सेलेक्ट किया, मैंने कहा एक सेल कौन सा है, B1। मैंने कहा B1 अगर ग्रेटर देन, B1 अगर ग्रेटर देन क्या है, 90 है, और B1 लेस देन 100 है, सही है। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो एंड की स्टेटमेंट इवेलुएट होगी ट्रू पे। कैसे? B1 देखें, B1 की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, नहीं, तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और B1 जो है वो लेस देन, B1 लेस देन 100 है, B1 लेस देन 100 जो है, तो ये आ गया ट्रू। तो एक फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। इसका आंसर फॉल्स यानी 0 आएगा। इसका आंसर ट्रू कब आएगा, यानी 1। ट्रू का मतलब है 1, फॉल्स का मतलब है 0। इसका आंसर ट्रू कब आएगा या 1 कब आएगा, जब ये भी ट्रू होगी कंडीशन और ये भी ट्रू होगी। तो हम एंड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें हमारी कंडीशन तब 1 रिटर्न करे, जब हमारे पास दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों। इसी तरह से अगर हम और की बात करें, और में क्या होता है, और में ये होता है एक भी कंडीशन ट्रू हो ना, दो कंडीशन हैं, एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू ही आता है। जैसे अब देखें, अभी हमारे पास आंसर फॉल्स आ रहा था किसमें, एंड में। अब देखें, आपको पता है B1 ग्रेटर देन 90 नहीं है, नहीं है ना B1, 89 90 से ग्रेटर नहीं है, 89 90 से ग्रेटर नहीं होता, फॉल्स आया। और B1 लेस देन 100 जो है, सही है। एक फॉल्स एक ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, याद रखिएगा। और में एक भी ट्रू आ जाए ना, एक भी टी आ जाए, यानी एक भी 1 आ जाए, तो आंसर 1 ही आता है। सिर्फ फॉल्स का होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। इन दोनों का रिजल्ट अगर फॉल्स फॉल्स आएगा तो आंसर इसका फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू ही आएगा। और हो गया, एंड हो गया। नॉट, नॉट क्या करता है, मैंने इसमें देखें, इसमें दो कंडीशंस थी, इसमें एक ही कंडीशन चाहिए, सही है। मैंने लिखा B1 क्या हो, B1 ग्रेटर देन 90 है, और शुरू में क्या लगा हुआ है, इसके नॉट लगा हुआ है। अब आप बताएं इसका इवेलुएट करके रिजल्ट क्या आएगा। B1 90 से ग्रेटर है, नहीं, फॉल्स आया ना रिजल्ट, आंसर क्या है इसका, फॉल्स। तो ये क्या करता है, ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर आंसर फॉल्स आया ना तो इसको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू कर देगा। अगर आंसर ट्रू आता तो इसे क्या कर देता, फॉल्स कर देता है, ऑपोजिट काम करता है। और इफ़ की कंडीशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इफ़ की कंडीशन आप इस्तेमाल करते हैं कंडीशन को चेक करवाने के लिए। जैसे मैं कहूँ, अगर आपके पास इफ़ का मतलब है अगर, इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने, अगर आपके पास B1 की वैल्यू ग्रेटर देन, इफ B1 इज ग्रेटर देन 60, 60 से ग्रेटर है, 60 की ग्रेटर ये इक्वल है, सही है, तो पास करा दे, तो प्रिंट करा दे पास, वरना क्या प्रिंट करा दे, वरना प्रिंट करा दे फेल, सही है। आप B1 60, B1 60 से बड़ा है, B1 कितना है, 89, 89 60 से बड़ा होता है, जी बिल्कुल होता है।
तो ये तो ट्रू हो गया। जब ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होता तो फिर फेल वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। ट्रू है तो क्या प्रिंट करा देगा, पास। अब ऑटोमेटिकली ना अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो सबका रिजल्ट पता चल जाएगा, कौन पास है और कौन फेल है। फायदा क्या है, एक सेल पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 23 ग्रेटर देन 60 होता है, बिल्कुल नहीं, तो पास वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि क्या एग्जीक्यूट होगा, फेल। फेल आ गया। 45 क्या होता है, 60 से बड़ा होता है, नो, तो ये भी क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। ये आपके पास ही कुछ लॉजिकल कंडीशंस होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे। अब देखें, आपको पता है कि आपके पास आपका जो सेल है वो फॉर्मेट हो सकता है, सही है। आप डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, आप रॉस को फॉर्मेट कर सकते हैं, आप कॉलम को फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने देखा था आप इसमें वैलिडेशन रूल्स भी लगा सकते हैं। वैलिडेशन मतलब जैसे मैंने कर दिया था कि भाई अगर 60 से ज़्यादा परसेंटेज है तो इस सेल के अंदर वैल्यू एंटर हो सकती है, अदरवाइज नहीं, मतलब एलिजिबल होगा ही नहीं वो। एलिजिबिलिटी के लिए आपको इस क्राइटेरिया पे उतरना मस्ट है कि 60 से ग्रेटर होनी चाहिए परसेंटेज। अब देखें आपके पास क्या आया, अच्छा, फॉर्मेट में नंबर्स लिख सकते हैं, करेंसी लिख सकते हैं, काउंटिंग, डेट, टाइम, नेक्स्ट, कस्टम कर सकते हैं, डेट टाइम कुछ भी लिख सकते हैं। ये जब मैं अभी आपको एक्सेल के प्रैक्टिकल जो आपका अपलोड हुआ है उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जिस तरह का भी आपने डाटा इस्तेमाल करना है, आपने सबसे पहले उस सेल के लिए वो चीज़ जो है वो क्या कर लेनी है, डिसाइड कर लेनी है कि भाई अगर यहाँ डेट टाइम आ रहा है तो वो डेट टाइम वाला ही सेल होना चाहिए या कॉलम होना चाहिए, सही है। अच्छा जी, अलाइनमेंट में क्या क्या है, टेक्स्ट रैप का फीचर आपने पहले भी देखा था वर्ड के अंदर, वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है उसमें कि आपके पास जैसे ही लाइन ख़त्म होगी वैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। मर्ज कर सकते हैं आप दो सेल्स को, मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं उसका साइज, अलाइनमेंट होती है, अप अलाइनमेंट, डाउन अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, जस्टिफाइड टेक्स्ट, सारी चीज़ें आती हैं इसमें भी। इसके अलावा सेल के अंदर जो पैटर्न्स हैं उसमें आप सेल में कलर कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, उसके पैटर्न्स डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कलर डिसाइड कर लिया कि जो जो फेल हैं वो हमेशा रेड कलर में ही अपेयर होंगे। लेबल्स, टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट टू फिट इन द नैरो कॉलम, लेबल्स लगा सकते हैं ऊपर, उस कॉलम का नाम दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें डेट टाइम का कॉलम है तो मैंने ऊपर लिख दिया डेट, एडमिशन डेट या कोई सी भी डेट आपने उसमें मेंशन कर दी। नेक्स्ट आपके पास मर्ज एडजेसेंट सेल्स टू स्पैन सेवरल कॉलम्स, आप अपने एडजेसेंट सेल्स को जो है एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज का मतलब जैसे ये देखिए ये दो मैं आपको बताती हूँ मर्ज का मतलब क्या है। जैसे ये दो सेल हैं, आपने जैसे ही मर्ज किया ना, मर्ज इन सेंटर, तो ये दो सेल्स को मिला के एक सेल बन गया, पूरा बड़ा कर लिया आपने इसको सेल। अगर आपने कुछ लंबा टाइप करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, कलर को बोल्ड, इटैलिक, ईटीसी कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपके पास क्या है, उसके अलावा आपके पास टाइटल्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और टेक्स्ट, मर्ज सेल्स टू ग्रुप कॉलम्स विद द हेडिंग्स, नंबर्स को अलाइन कर सकते हैं, राइट, स्पेशल नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेट थ्रू सब टोटल्स एंड टोटल्स, सही है। सब टोटल इसको डिफरेंट फॉर्मेट में कर दिया, टोटल को डिफरेंट फॉर्मेट में कर दिया। पेज ब्रेक्स इंसर्ट कर सकते हैं जैसा कि आप वर्ड प्रोसेसर में भी सकते थे। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसी भी सेल में आपको लाजमी है कि आपने इक्वल्स टू का साइन इस्तेमाल करना है। इक्वल्स टू कॉमन है। 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं आपके पास। किस किस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेल के फंक्शंस बता रही हूँ आपको। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, काउंट, सम, इफ का भी मैंने आपको बताया, और कॉन्केटिनेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड साइन कैसा होता है, एम्परसेंड साइन ऐसा होता है, सही है, जिसको आप लोग अक्सर उल्टा एस कह रहे होते हैं, वो एम्परसेंड का साइन होता है। अच्छा जी, अर्थमेटिक ऑपरेटर कर सकते हैं, उसमें प्रेसिडेंस आ जाएगी कि भाई जैसे आपको पता है बोर्ड में आज आपने पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा,
फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है, यही रूल्स इसमें भी फॉलो होते हैं। और रेंज ऑफ सेल्स हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से रेंज स्पेसिफाई की जाती है। नेक्स्ट आपके पास एक्सेल की शीट है, एक्सेल की वर्क बुक है पूरी। एक्सेल की वर्क बुक यानी एक्सेल की पूरी एक फाइल है। ये शीट नंबर 1 है, यानी आपका वर्क स्पेस है, सही है। ये आपकी वर्क बुक आ गई, उसमें ये पहली शीट जो है, ये पहली वर्क बुक आ गई आपकी। इस पर क्लिक करूंगी तो सेकंड वर्कशीट खुल जाएगी, इस पर क्लिक करूंगी तो थर्ड वर्कशीट खुल जाएगी। और यहाँ पे एक अंदर आपको प्लस का साइन मिलेगा, जिससे आप अपनी और शीट्स जो है वो मजीद ऐड कर सकते हैं, सही। ये आपके पास रॉ नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 अभी जैसे मैंने डाले थे, इसी तरह से आपका कॉलम नंबर है। यहाँ पे आपके एड्रेसेस शो हो रहे होते हैं। ये कॉलम सेलेक्ट हुआ हुआ है तो इसका एड्रेस आ रहा है A1। अब मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूंगी तो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो क्या आएगा, C3। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा C3, ठीक। कॉलम्स जो हैं उनको अल्फ़ाबेट्स में नाम दिया हुआ है, इसको नंबर्स में नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास इसमें बड़े सारे फीचर्स हैं। आप इसमें फाइंड और रिप्लेस का फीचर है। कंट्रोल F किया, आपने फाइंड किया कोई वर्ड, फर्स्ट करें हर जगह मेरे स्टैटिस्टिकल की जगह कोई और वर्ड यूज़ करना था, तो मैंने उसको क्या किया, उसको फाइंड किया, उसको रिप्लेस करवा दिया स्टैटिस्टिक्स से, सही है। कोई भी चीज़, उसके अलावा ये समेशन का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इससे आप सम कर सकते हैं। ये असेंडिंग डिसेंडिंग का है। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता है, असेंडिंग में A to Z अगर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना है तो ये ऑर्डर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स अरेंज करने हैं तो पहले Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर W, सो एंड सो फोर्थ, सॉरी फिर X आएगा, ऐसे ही चलता ना, W X Y N Z, ये होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो पहले W आएगा, X आएगा, Y आएगा और फिर Z आएगा। फर्स्ट करें नाम लिखे हुए स्टूडेंट्स के और मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए रोल नंबर्स सही अलॉट करने के लिए, तो मैंने क्या किया, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। या तो A to Z कर सकते हैं, Z to A कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। इसके अलावा डॉलर का साइन लगा सकते हैं। ये अलाइनमेंट्स हैं, अब तो खैर बहुत एडवांस ऑप्शंस मिलेंगे आपको इसमें। ये कट का ऑप्शन है, अंडू का ऑप्शन, पेंट का ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। Notice individual cell created by the grid of rows and columns. Each cell is identified by its column letter and raw number. Right now the cursor is on A1. अभी मैंने आपको बताया ना A1 पे है कर्सर। और आपको पता है कॉलम और रॉ का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है सेल। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बॉटम डिफरेंट शीट कैन बी यूज्ड फॉर मंथ्स डिफरेंट इंटरप्राइजेस ईच। जैसे फर्स्ट कह रहे हैं मुझे हर मंथ का रिकॉर्ड चाहिए, सही है, तो मैंने एक ही वर्क स्पेस लिया, सही है, और उस पर डिफरेंट वर्कशीट्स ले ली। ये देखें, सही है, ये 3 वर्कशीट्स हो गई। इसी तरह मैं 12 वर्कशीट्स बना सकती हूँ पूरे एक अपने साल की। उसके अलावा भी मैं ईयर चेंज करके और शीट्स ऐड कर सकती हूँ, सही है। रॉज एंड कॉलम कैन बी इजीली एडजस्टेबल। ये देखें, इतना था आपके पास पहले इस कॉलम का साइज या इस रॉ की विड्थ जो थी वो इतनी थी। मैंने ये किया, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग किया, इधर लेकर आ गई, तो विड्थ क्या हो गई, इसकी बड़ी हो गई, ठीक है। रीसाइज कर सकते हैं आप इसको। इसी तरह से अगर आपने इसको रीसाइज करना है तो आपने यहाँ पे अपना माउस लेके जाएंगे, इस तरह का एक साइन बना हुआ आएगा, सही है। जब आप यहाँ एरो लेके जाएंगे तो इस तरह का साइन बना हुआ आएगा। जब आप उसको प्रेस करके, हार्डली प्रेस करके नीचे की तरफ मूव कराएंगे तो जितना भी आपने बड़ा सेल बनाना है, फर्स्ट करें आपको इतना बड़ा सेल बनाना है तो आप इतना बड़ा सेल भी बना सकते हैं, ठीक। रिसाइज कर सकते हैं आप अपने कॉलम्स और रॉस को। ये आपके पास पेज की वही सारी सेटिंग्स हैं जो हमने वर्ड प्रोसेसर में देखी थी, कि आप उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिट टू 1 पेज, फिट टू 2 पेज, जितना चाहें उसी तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। Customize your page including margins, header, footer and other sheets option like printer, rows and columns, headings and grid lines. सारी चीज़ अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। Using format menu is very important. इससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो ए है, कलर चेंज कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं सेल के अंदर, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप देखेंगे भी। ये तो वही है कि आपने हर
फील्ड जो भी आप जिस तरह का भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उस तरह की चीज़ें आपके पास गिवन होंगी। आपने पहले ही देख लेना है कि आपने जर्नल फॉर्म में रखना है, आपका डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में है, करेंसी फॉर्म में है, सही है, तो उसी हिसाब से आपने अरेंज करना है। फ्रॉम दिस मेन्यू यू कैन format numbers into currency, percentage, date, time and other format alignment of the cell contain। अगर आप चाहते हैं कि सेल के सेंटर में वैल्यू आए तो आप उसको सेंटर अलाइन कर लें, लेफ्ट अलाइन कर लें, राइट अलाइन कर लें, जैसे चाहें कर लें। फॉर्मेट फॉन्ट इससे चेंज होगा जो ए होता है, वरना ये वाली जो टैब है फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे तो किस तरह का फॉर्मेट चाहिए आपको हर सेल का वो भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर में आपको दिखा देती हूँ। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फॉर्मूलाज अभी हमने देखा, कंप्लीट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन। विद द लेसन यू विल लर्न हाउ टू यूज बेसिक मैथ्स फंक्शन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपको पता है दो सेल्स को ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगी, मैंने लिखा A1, मैंने लिखा प्लस और मैंने ऐड करवा दिया उसको B2 में। ये सेल की वैल्यूज हैं, A1 में कुछ पड़ा होगा, A2 में कुछ पड़ा होगा, वो उसको ऐड करवा देगा। ऑटो सम के लिए क्या करेंगे, यूज द समेशन बटन, सब सेलेक्ट किया और इसको ऑटो सम कर दिया, ऑटोमेटिकली इसने सम रिटर्न कर दिया आपको। अब आपके पास क्रिएटिंग फार्मूलाज में क्या क्या चीजें हैं आपके पास, पोजिशन द कर्सर इन द सेल वेयर यू कैन वांट द फार्मूला, यू कैन क्लिक ऑटो सम बटन फ्रॉम द टूल बार, टाइप एन इक्वल्स टू साइन और टाइप्स एन इक्वल टू साइन, ये आपको पता है। द ऑटो सम बटन इज गुड इफ यू ऐड अ सीरीज ऑफ नंबर इन अ कॉलम, कॉलम में ऐड करना है। Using equal sign is good for any of the 4 basic maths function. After clicking equal sign, click on the first cell you want to use in the calculation। पहले first cell पे click किया, फिर second cell, फिर plus का sign click किया, second cell पे click किया, हो जाएगा। जो भी आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करना है वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और लास्ट में एंटर की, डिवाइड की, यूज सिंपल फॉर्मूलाज। टाइम द लेसन यू विल क्रिएट 1 or 2 स्प्रेडशीट। अच्छा, आपने क्या करना है, एक स्प्रेडशीट लेनी है, उस पर आपने अभी आपके हाथ में जो पेन पेंसिल्स हैं उसी से आपने क्या करना है, एक स्प्रेडशीट ड्रॉ करें जिसमें कॉलम्स जो हों वो ई तक हों और जो रॉज हों वो 7 तक हों, और उस पर आप मुझे उसमें आप स्टूडेंट के नाम लिखिए, 7 स्टूडेंट्स के नेम लिखिए और क्या करें आप, और उनके मार्क्स लिखें, उनका सम करके दिखाएं मुझे, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट, एवरेज, ये सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की थी ना, ये सब मुझे करके दिखाएं ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोग क्लासेस ले रहे हैं प्रॉपर, अभी करें ये काम। ये ग्रैंड नोटिस द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द बिल ऑफ मटेरियल्स इज दिस, आपको फार्मूला भी पता चल गया उससे, देखिए क्लिक करके अलाइनमेंट्स कर लिए आपने। अगर आपने बॉर्डर प्लेस करना है किसी भी चीज़ पर तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, सही है। इसको यहाँ पे एरो क्लिक करेंगे तो आपके पास होगा ऑल बॉर्डर्स होगा, अप लगाना है, राइट लगाना है, लेफ्ट लगाना है, कहीं पे भी लगाना है, इसमें सारे ऑप्शंस होंगे, आप बॉर्डर लगा सकते हैं अपने सेल के ऊपर भी और पूरी शीट के ऊपर भी। इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब आपके जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, और जो मैंने भी आपको फार्मूला शीट, वो सॉरी एक्सेल की शीट बताई है उसको आप कंटिन्यू कीजिए अपने कॉपी में, और फिर मुझे आंसर्स बताइए कि आपके क्या क्या आंसर्स है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।